कल हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या? स्प्रिंग फोर्स पढ़े थे और वेरिएबल फोर्स है वो, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है और लीनियरली चेंज करता है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। यदि डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? जीरो। और स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन या मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, तब स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। उसका रिलेशन भी हम लोग देखे थे, FSP यानी स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -KX, ठीक। जहां पर वेयर K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की खासियत क्या है? ये कांस्टेंट होगा अलग अलग मटेरियल के लिए। यदि कोई फिक्स मटेरियल लेते हैं हम लोग, जैसे एल्यूमिनियम ले लिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम का स्प्रिंग बना हुआ है, स्टील होता है, स्टील का स्प्रिंग होता है, तो उसका के का वैल्यू, एल्यूमिनियम से बना हुआ स्प्रिंग का के का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम ये कह दें कि सेम लेंथ का स्प्रिंग है, ठीक है, और सेम के का वैल्यू है, तो सेम अमाउंट के फोर्स पर सेम एलोंगेशन होगा। लेकिन यदि अलग के का वैल्यू है, मान लेते हैं फर्स्ट में ये ब्लॉक हुआ और यहां पर K1 हुआ, मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, मास M। अब इसको यहां से फोर्स दे रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, F बराबर 20 न्यूटन सपोज करें, तो ब्लॉक डिस्प्लेस होगा अपने पोजीशन से। सपोज मान लेते हैं कि ये X बराबर 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, सपोज, ठीक है। और सेकेंड केस में हम फिर से एक स्प्रिंग ले रहे हैं, लेकिन इस बार स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। तो हमने एक ब्लॉक लिया जिसका मास m है, यहां पर ये K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है इसका, क्योंकि अलग मटेरियल का बना हुआ है ये, और उससे अलग मटेरियल ये है, ठीक है। मान लीजिए ये सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है और ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। कास्ट आयरन समझते हैं? कास्ट आयरन नहीं समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आयरन है, उसको हम हीट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर के वो पूरे रेड हॉट आयरन हो जाता है, एकदम रेड कलर में दिखेगा आपको। और उसके बाद उससे भी ज्यादा उसको हम टेम्परेचर देते हैं, ज्यादा हीट बढ़ाएंगे उसका, तो हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघलते पिघलते वो लिक्विड के जेल के टाइम में, जैसे मान लीजिए आप कढ़ाई में घी डाल रहे हैं, तो जैसे प्रोफाइल बनता है घी का, वैसा ही मेटल पोर होगा। पोर मतलब गिरना। तो जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हमने एक फिक्चर बना रखा है, या फिर एक हमने डाई बना रखा है। डाई का मीनिंग हुआ, कभी सांचा देखें, सांचा जिसमें मूर्ति बनता है, देखा है कभी? सीमेंट का बना हुआ एक सांचा होता है, उसमें सीमेंट मिला करके उसमें डाल दिया जाता है और उसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। कुछ देर के बाद 2-4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे के बाद उसको ओपन करके उसमें से निकाल लिया जाता है, तो जो सांचे का शेप होता है वही मूर्ति का शेप बन जाता है। उस सांचे को हम लोग बोलते हैं कास्ट, ठीक है। तो जो शेप का कास्ट होगा उसमें हम मेटल को पोर कर देंगे, उसमें उसी शेप में वो बन जाएगा, और जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे, तो उसी शेप का बन जाएगा जो उसका शेप है। तो मेटल को जब हम पिघला देते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम उसको पोर करके कुछ भी बनाते हैं, तो ऐसे आयरन को कास्ट आयरन कहते हैं। समझ गए? आगे इंजीनियरिंग में जाइएगा, प्रोडक्शन में जो दूसरे फिजिक्स वाले सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। मेरा मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन उनका प्योर प्रोडक्शन था, तो वो कभी आपका क्लास लेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे प्रोडक्शन में कास्ट आयरन का यूज करते हैं कास्टिंग करने में। कोई कास्टिंग प्रोडक्ट आप अपने जीवन में देखे हैं, कास्टिंग से बना हुआ चीज? क्या? ठीक है। और ठीक बोल रहा है। और
बोलिए, और कुछ देखे ऐसा कुछ आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। ये बॉटल बनता है मोल्डिंग प्रोसेस से। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मोल्डिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, मोल्डिंग प्रोसेस से बनता है। मोल्डिंग प्रोसेस से कैसे बनता है, जो छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, पूरा डिटेल दे देगा। क्या होता है, दो अलग अलग मेटल होते हैं, वो इससे सिस्टम सीएनसी मशीन से कनेक्ट किए जाते हैं। ऐसे वो आ गया, ऊपर में एक छोटा सा इतना प्लास्टिक का मटेरियल आया उसके बीच में, और वो उसको प्रेस कर दिया, अंदर में उसका शेप बना हुआ है, और ब्लोअर से ब्लो करके ब्लो किया तो वो फैला। तो फैलने के लिए जगह है नहीं उसके पास, वो जो दो मेटल आए हैं एक दूसरे ज्वाइंट हुए हैं, उसके अंदर में जो भी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को वो कवर कर लेता है, और वो दोनों ये निकल जाते हैं, और ये मटेरियल निकल करके आपके सामने बॉटल आ गया। आप ये मान सकते हैं कि एक मिनट में कम से कम, एक मिनट में कम से कम 4 बॉटल ऐसा बन सकता है। समझ गए? 4 बॉटल एक मिनट में बन सकता है प्लास्टिक का। समझ गए? अब आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। इसका के का वैल्यू K2 और यहाँ K1 है। अब इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करना है, सपोज इस पोजीशन पे, तो ये डायरेक्शन F बराबर, अब जिसकी डिस्टेंस x बराबर 1 मीटर ही है, मान लीजिए सपोज करें कि इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2। इफ थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं K1 इज ग्रेटर देन K2, देन F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। मतलब सेम अमाउंट से डिस्प्लेस करने के लिए, यदि यहां पर K का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो K का वैल्यू K2 से ज्यादा है, हमने क्या माना है, K1 का वैल्यू K2 से ज्यादा है, तो इसको 1 मीटर से डिस्प्लेस करने के लिए जितना अमाउंट का फोर्स लगा होगा उससे कम लगेगा K2 यदि छोटा है तो 1 मीटर से डिस्प्लेस करने में। तो यहां पर K1 इज ग्रेटर देन, तो यहां उल्टा हम लिख दिए F1 इज ग्रेटर देन F2। मतलब F1 फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि सेम 1 मीटर से डिस्प्लेस करना है ब्लॉक को, तो हमको F1 ज्यादा लगाना पड़ेगा F2 के रिस्पेक्ट में। समझ पाए? इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, F1 बराबर K1 इंटू एक्स, F2 इज इक्वल टू K2 इंटू एक्स, डिवाइड किए तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू 1। अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो F1 इंटू K2 इज इक्वल टू F2 इंटू K1। मान लीजिए इफ क्या माने हैं कि K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 K2 से बड़ा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि K1 कितना है, मान लीजिए 2 है, और K1 K2 को मान लेंगे 1, तो लिख सकते हैं F1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू F2। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा क्या? आप फिर से उसी स्टेज में जा रहे हैं जिस स्टेट में कोमा बोलते हैं उसको, कोमा के स्टेट में जा रहे हैं। मास्टर तुम कुछ भी पढ़ाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सुधांशु, कुछ समझ में आ रहा है? मास्टर जो पढ़ा रहा है कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है? बताओ क्या है, बोलो। हाँ, तुम बुलाया है ना? उत्कर्ष पांडे, समझ में आया क्या है वो? वो तो निकालेंगे ना अभी। हाँ बताओ, बोलिए। इसका मतलब F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा होगा, इसलिए फॉर सेम elongation
ग्रेटर ग्रेटर के वैल्यू will have greater force। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के लिए ग्रेटर, यदि के का वैल्यू होगा तो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए या एलोंगेशन के लिए। एलोंगेशन की बात करेंगे तो स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है, और उतने ही अमाउंट से स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज करेगा जितने की अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का। सिस्टम हम किसी को भी ले सकते हैं, हम कभी सिस्टम ब्लॉक को भी ले सकते हैं और कभी सिस्टम स्प्रिंग को भी ले सकते हैं। सिस्टम कहने का मतलब वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, और जब उसको स्टडी कर रहे हैं तो उस पर लगने वाले फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं। वो बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का या उसको स्टडी करने का तरीका है जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले। तो यहां पर ब्लॉक उतने ही डायमेंशन, यदि x 1 मीटर है तो ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा जितने से स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। इसीलिए स्प्रिंग का एलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक सेम चीज है। और जब स्प्रिंग में एलोंगेशन की बात करते हैं इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या है, स्प्रिंग, और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, ब्लॉक। ठीक है दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन यदि हम बात करें तो सेम डिस्टेंस कवर हुआ है। समझ गए? इसको जस्ट राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आया मीनिंग जो बोले थे? हाँ वही ना, कहां कहां से खोज के लाता है मास्टर, यही सब करता होगा ये। बोलो, कोई डाउट है तो पूछिए। मतलब थोड़ा समझने के लिए थोड़ा डेप्थ समझने, माइंड में, मतलब कि थोड़ा इंटेलेक्ट लेवल बेहतर होना चाहिए। इंटेलेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही, वो बात नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। जो हार जाता है ना, वो तो जो जीता है उसके अनुसार चलना पड़ता है उसको, उसका अपना आत्मसम्मान तो कुछ है ही नहीं। वो बोलेगा बैठो तो बैठेगा, वो बोलेगा चलो तो चलेगा। अब वो योद्धा योद्धा नहीं रहा ना, अब तो वो उसका स्लेव हो गया। लाइफ में हम लोग उसको ऐसे यूज करते हैं, चलिए इसे फोकस कीजिए, ठीक है। ह्यूमन फिलॉसफी, फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने लगभग 12 साल पढ़ा है फिलॉसफी। छठ पूजा के बाद जब छुट्टी के बाद आप लोग आएंगे ना, तो एक दिन आप लोग को फ्लूट सुनाएंगे हम अपना। ठीक है, हॉस्टल कब बंद हो रहा है तुम्हारा? 5 से 11? अच्छा, ये अभी नहीं बंद हो रहा है? अच्छा हाँ, हम आपसे, आप सब लोगों से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए कि हमको
बायोलॉजी लिया है तो नीट का तैयारी करना है, और मैथ लिया है तो जेई का तैयारी करना है। ये माइंड में एकदम रखिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? क्योंकि यदि बड़ा सपना नहीं देखेंगे तो मेहनत भी बड़ा नहीं होगा। और उसके बाद लग जाइए पूरी ताकत से, आपका बोर्ड भी बेहतर होगा और एग्जाम भी बेहतर होगा। हम लोग को गाइड करने के वाले उस तरह के गुरु नहीं थे, लेकिन जब भी उन्होंने जितना गाइड किया, उनका आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर। आप लोगों ने देखा ब्रोशर जो बन रहा है, ग्रुप में भेजे थे कल? सेलेक्ट 1000 फोटो में एक फोटो सिलेक्ट होता है। आप कह रहे हो उतना सारा, 1000 फोटो भी नहीं लिया गया है। फिर कुछ फोटोज और उसमें से सेलेक्ट करके वेबसाइट पे डाले जाएंगे। उसके बाद प्रोस्पेक्टस बनेगा, प्रोस्पेक्टस में फोटोज रहेंगे। ये ब्रोशर है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए है। प्रोस्पेक्टस बनेगा, उसमें और फोटोज रहेंगे उसमें। क्या क्या आई कार्ड नहीं पहने होगे? हाँ, इसलिए तो फोटो हम खुद मना कर रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं ठीक है रहने। उसके बाद इन सारे फोटोग्राफ्स जो 1 साल में आपसे लिए जाएंगे, उसमें से फोटो ऑफ द ईयर होगा। उस फोटो में जो लोग होंगे उनको प्राइज दिया जाता है। ठीक है, कभी ले लेंगे हम, खुद ध्यान में नहीं। फोटो सिलेक्ट हुआ है तो बनेगा। आपको आपको मतलब आपको इस बात में खुशी नहीं है कि हाँ हमको प्राइज मिलेगा? हेडिंग दीजिए तो वर्क डन बाय ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस। मतलब हम लोग वर्क डन आइडेंटिफाई करेंगे जब फोर्स वैरी कर रहा है, यहां फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। समझ गए? फोर्स वैरी करेगा यहां। हो गया? चलिए अब देखिए, फोकस कीजिए यहां पर। फोर्स वेरिएशन होगा यहां पर F विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा। तो फोर्स जब कांस्टेंट नहीं होगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं जनरली? ऐसा फोर्स जो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब फोर्स इज फंक्शन ऑफ x होगा और F इज फंक्शन ऑफ t हो सकता है। मतलब फोर्स x के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा, उसके साथ फोर्स चेंज हो सकता है, या टाइम चेंज करेगा, टाइम चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो सकता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए Fx, यहां पर हम बात करें कुछ एग्जांपल लेके, मान लीजिए F बराबर 3x² प्लस 2x, 2 रख लेते हैं। तो यहां पर x चेंज होगा, x चेंज करेंगे तो F भी चेंज होगा। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर कुछ इस तरह का रहेगा 2t² प्लस 1। तो यहां पर x चेंज यानी t चेंज करेगा, और t तो चेंज करेगा ही करेगा, F क्या होगा? चेंज करेगा। ठीक है? कुछ ऐसा ग्राफ हम लेते हैं, देखिए यहां पर
एक्स और इस डायरेक्शन में फोर्स लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है हमारा, तो यहां पर एफ फंक्शन ऑफ एक्स है, जैसा कि मान लेते हैं लेट एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस, या फिर एफ एस पी मान लीजिए कि के एक्स है। ठीक है, तो यहां पर लीनियर रिलेशन है ना फोर्स और एक्स के बीच में, यानी कि एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स है। तो छोटा सा एलिमेंटल स्टेप्स लेते हैं, मान लीजिए यहां से ये दूरी एक्स है और छोटा सा एलिमेंटल स्टेप लिए ये लेंथ को dx मानते हुए। तो dx लेंथ के लिए ये जो स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल एरिया क्या निकल के आएगा, स्मॉल एलिमेंटल एरिया क्या होगा dA, और वो dA बराबर क्या होगा F इंटू dx होगा। ये एरिया होगा, ये पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और पूरा कंप्लीट एरिया लेना होगा। तो हम यहां पर x बराबर 0 से x बराबर x0 तक ले सकते हैं ना। तो ये पूरा पूरा कंप्लीट एरिया देगा। तो फॉर कंप्लीट एरिया इंटीग्रेशन dA बराबर इंटीग्रेशन f dx, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन f dx, और dx कितना है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां है, x बराबर 0 से x बराबर x0 है। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वर्क डन इसको कह सकते हैं, स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स क्या F कह सकते हैं। मान लीजिए कि हम ये रिलेशन ले रहे हैं थोड़ा देर के लिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो यहां पर हम f की जगह पर हम kx लिख सकते हैं ना। जो यहां पर f लिखा हुआ है, f को इंटीग्रेशन से हमने बाहर नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि f यहां पर क्या है वेरिएबल है, और वेरिएबल बाहर नहीं होगा इंटीग्रेशन से, जब भी होगा तो कांस्टेंट बाहर होगा। तो यहां पर f की जगह पर हम kx लिख सकते हैं, जिसमें k बाहर हो जाएगा, x अंदर रहेगा, और x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आगे हम लोग वही करने वाले हैं। तो वो पूरा का पूरा, इसका मतलब फोर्स एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा, ग्राफ गिव्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, मिलेगा। टाइम के साथ भी वो सही है, टाइम चेंज करेगा तो टाइम फोर्स चेंज करेगा, और उस केस में हमको एक अलग से रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये टर्म तो हो ही गया, इसके साथ तो हमारा ये है ही रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, वो ए पोजीशन पे है t बराबर 0 पर, और इस डायरेक्शन में f इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, यानी कि टाइम के साथ फोर्स वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कुछ देर के बाद वो इस पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसको नहीं लेते हैं, यहां 2x स्क्वायर लेते हैं, यानी कि फोर्स वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ। ठीक, और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन को b कह रहे हैं, और यहां x1 कितना है, x1 2 मीटर है, और x2 कितना है, सपोज 10 मीटर है, इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F। ध्यान से समझिए, एक ऐसा वेरिएबल फोर्स F बराबर 2kx, ठीक है 2x स्क्वायर है। अब यहां पर इनिशियली वो जो है वो x0 मतलब x1 बराबर 0 पर है, ए पॉइंट पर, और फोर्स लगने के कारण वो डिस्प्लेस हुआ, ए से बी चला गया, और फाइनल पोजीशन कितना था 10 मीटर। आपसे पूछ रहा है इस फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, एफ डी एक्स लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स क्या लिखेंगे, कॉस जीरो होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है एफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, उसी डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा, जीरो। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स और इंटू वन। उसके बाद एफ की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर, तो डी डब्ल्यू बराबर टू एक्स स्क्वायर डी एक्स फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां, एक्स वन कितना है, जीरो, एक्स टू कितना है, 10 है, तो लोअर लिमिट कितना होगा, जीरो, और अपर लिमिट 10 होगा। इंटीग्रेशन टोटल करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, तो टोटल वर्क W बराबर क्या ये निकलेगा, W इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से कहां 10, तो W बराबर 2 और एक्स क्यू बाई 3 होगा इसका, एक्स क्यू बाई 3, जीरो से 10, तो W इज इक्वल टू 2 बाई 3, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10 पे पावर 3 माइनस 0 पे पावर 3, तो W बराबर कितना आ गया, 2 बाई 3, और ये कितना हो गया 1000, तो आगे कितना 2000 डिवाइड बाई 3 जूल। इतना वर्क होगा जब वो कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाएगा, तो इतना अमाउंट का वर्क होगा। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बाय फोर्स एफ बराबर 2x स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अमाउंट का वर्क होगा, चूंकि वेरिएबल है इसीलिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे, जहां वेरिएबल नहीं होगा वहां फोर्स को बाहर कर लेंगे, जहां पर वेरिएबल फोर्स होगा इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, और इसके साथ रिलेशन सर्च करने की कोशिश करेंगे इसके साथ। जैसे यहां 2x स्क्वायर लिखा है ना हमने, ध्यान यहां देना है, f की जगह पर हमने क्या रखा है, 2x स्क्वायर, तो ऑपरेटर हमारा dx है, ये ऑपरेटर है और ये उसका फंक्शन है, मतलब वेरिएबल है, तो वैल्यू यदि हमारा रखेंगे तो ऑपरेटर के टर्म में रखना होगा, ऑपरेटर के टर्म में रखेंगे तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। तुम क्या लेके आई हो, थर्मस लेके आई हो, क्या लेके आई हो, उसको हटा लो ना, वो आवाज कर रहा है इतना। ओहो, युद्ध नहीं है, चार एक ही बेंच पे क्यों बैठे हो, इतना दोस्ती तो गहरा नहीं है, हाँ, इतना गहरी दोस्ती दिखाने की क्या जरूरत है, जब भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। देख रहे मैथ क्लास में भी जबरदस्ती बैठा हुआ है एक दूसरे के साथ। चलिए, क्लास नोट्स को जरूर पढ़ के आइएगा हर दिन, क्लास नोट्स आपके याद होने चाहिए, ये याद होगा तो आगे का समस्या नहीं आएगी आपको। चलिए, तो फिर से स्टार्ट कर देते हैं, फ्रेम में जाकर के। तो हम दे देंगे वीडियो, आप लोग बना लीजिएगा उसका, ठीक है। तो कहना है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए एक हुनर चाहिए, बाजार में बने रहने के लिए। हमने उनको देखा है जो मर्दों की तरह चलते थे,
आज मस्खरे बन गए दरबार में बने रहने के लिए। मेरी मजबूरी नहीं कि पैदल चलूं मैं, ये मेरी मजबूरी नहीं कि पैदल चलूं मैं, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब कि मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं पैदल चलूं, मेरे पास गाड़ी घोड़ा है, लेकिन मैं पैदल इसलिए चलता हूं, मैं खुद को गरमाता हूं कि मैं रफ्तार में बने रहूं, मतलब किसी दिन बैठूं नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब हर दिन पढ़िए, किसी दिन ऐसा मत सोचिए कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, हर दिन पढ़िए क्योंकि रफ्तार में रहना है। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग को? ऐसे बहुत सारे हैं। क्लास खत्म करके नहीं, क्लास खत्म हो रोज एक क्लास में ऐसा कर। अच्छा अच्छा ठीक है, कर देंगे। अरे वो तो फिर वो तुम लोग को कर सकते हैं, तुम इसमें रहेगा, तुम लोग बता, तुम लोग खुद ही 2 मिनट बैठना, कट कर देना, हम लोग को, हमको आता नहीं है। अच्छा, एक आपने डाला हुआ इंस्टा पर क्या? जब दोस्त टॉप करता है तो उसके पार्टी मांगता है, लेकिन ज्यादा उसके अंदर क्या रहता है, जलन रहता है। हाँ 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 हाँ, वो शॉर्ट्स डाला हुआ है। हाँ हाँ, एक बनाए थे, वो बहुत पहले बना हुआ था सब। चलो हो गया। कौन भावुक हो रहा है? अभी अभी इतना हड़बड़ी क्यों हुआ? फोन छिना जाएगा फिर। वहाँ पे आईफोन लिखा हुआ है। कहाँ आईफोन? आईफोन कहाँ लिखा हुआ? हाँ अच्छा, ये तो अलग एक से लिखे हैं, सोच रहे हैं कि सब समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, आईफोन में कौन सा यूज होता है ओएस? आर्गोएस, आईओएस यूज होता है। अच्छा, और यदि एप्पल का लैपटॉप है तब? लैपटॉप का लैपटॉप है तो उसको में कौन सा यूज होगा? हाँ? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स
फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, समझाते हैं। क्वेश्चन लिखिए। एक कार है जो इनिशियली रेस्ट स्टेट में है t बराबर 0 पर। कुछ देर के बाद, मतलब कार t बराबर 0 से चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, स्पीड बढ़ेगा। हमको लग रहा है कि वो एकता और वो साक्षी दोनों मिल करके छुट्टी लिए क्या, ऐसा आए थे? अच्छा चलो। और एकता के नहीं आने का रीजन तो उसका अटेंडेंस 100% रहा है हर महीने, इसलिए 12th में जब आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोर्स के लिए कुछ लोग इसमें फीडबैक फॉर्म में भरे हैं, कोर्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, कोर्स एग्जैक्ट टाइम पे खत्म होगा। 25 फरवरी को 11th और 30 सितंबर को 12th, वो फिक्स है। मतलब 30 या 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर मैक्सिमम होता है। आप मान के चले कि जिस साल आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है उस साल दुर्गा पूजा कब स्टार्ट हो रहा है, बस ये देख लीजिए आप लोग। दुर्गा पूजा के स्टार्ट होने से पहले खत्म होगा, ठीक है। जैसे अभी हो गया 12th वालों का, 12th वालों का कोर्स कंप्लीट हो गया, पता है। फिजिक्स थोड़ा सा बचा हुआ है, जानबूझ के मैंने रखा था, इसलिए रखते हैं जानबूझकर क्योंकि गैप लंबा हो जाता है। जनवरी फरवरी में आपका पेपर है, अभी खत्म कर दिए तो स्टूडेंट आना ही बंद कर देते। आना बंद करेंगे, 4 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है ना, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का गैप है। यदि आप आना ही बंद कर दीजिएगा तो एक सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, टेस्ट देने के लिए नहीं आएंगे फिर, तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक सब्जेक्ट हम बचा के रखते हैं, ठीक है, उसको धीरे थोड़ा स्लो रखते हैं ताकि रिवीजन भी करें और रेगुलर बीच बीच में क्लास भी आता रहे आपका, ठीक है। डायरेक्ट लिंक खत्म कर देंगे ना तो आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा। जैसे आज मैंने कुछ बताया आपको, तो आज आपके दिमाग में रिकॉल होगा, तो आज आप पढ़िएगा कुछ, वो चीजें आगे जाकर के हेल्प करती हैं, समझ गए, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता है ना। ऑनलाइन क्लासेस में आप सोए हुए हैं, आपका 10 बजे मॉर्निंग में क्लास है मान लीजिए, तभी भी आप सोए हैं, यार कोई बात नहीं, वो ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड हो जाएगा, हम उसको देख लेंगे। पता चला 350 वीडियोस रिकॉर्डेड आपके लाइनअप किए हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, टाइम ही नहीं है आपके पास, होता है ऐसा। जो आप क्लास कर रहे हैं वो वीडियो तो आप देख ही नहीं पाते। जो आप क्लास कर रहे हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप देख ही नहीं पाते, अब वो पूरा का पूरा स्टूडेंट कहां से देखेगा, पूरा देख पाएगा, नहीं होता है। फिर वन शॉट की तरफ जाते हैं, आज ही खत्म कर देते हैं पूरा काइनेमेटिक्स। पता चला भावुक हो गए, उसको हटाकर कुछ और देख रहे हैं। भावुक हो गए, आंख में आंसू आ गए, इसमें कुछ नहीं रहा। रील्स में 3-3 घंटा कब निकल गया पता नहीं चल रहा है। उसी में एक वीडियो आता है, बोलता है आज आपने कितने घंटे रील्स देखे, वो भी बोलता है उसमें। एक जगह ऐसा आता है तो जो आज से कुछ साल पहले जब स्मार्टफोन उतना नहीं था, तो बहुत लोगों को ना शराब का एडिक्शन था, लिकर का, अभी भी है बहुत लोगों को। हम उस एग्जांपल से इसलिए समझा रहे हैं कि जिसको शराब का एडिक्शन है ना, वो तो रात को पिएगा ही पिएगा, सुबह उठेगा तो भी थोड़ा सा पिएगा क्योंकि सिर दर्द कर रहा है उसका, तो पूरा का पूरा उसमें वो फंस गया है। उसी तरह अभी के समय में आपका ये जो स्मार्टफोन है ना,
आप इंस्टाग्राम फेसबुक इस तरह से बनाया गया है, आप खाली स्क्रॉल कीजिए, बस सिर्फ स्क्रॉल कीजिए और कुछ नहीं करने की जरूरत है। और कुछ दिन के बाद स्क्रॉल करने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे ही 20 सेकंड का जो वीडियो है वो जैसे ही एंड होगा ना, वो स्क्रॉल करके दूसरा आ जाएगा। होता है ना? तो बस आराम से क्या कीजिए, एक ऐसा ट्राइपॉड ले लीजिए, ऐसे लगा दीजिए आराम से, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए 2 मिनट, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स दिया हुआ है टी के टर्म में, तो वर्क निकालना है, W बराबर हमको लिखना है, तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, F डॉट क्या करेंगे, dx करेंगे, ऐसा करेंगे ना, ठीक। तो W इज इक्वल टू एफ dx cos 0 करेंगे, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उधर ही लग रहा है, ठीक। तो यहां पर F की जगह पर क्या लिखेंगे, 2t dx इंटू 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग इसलिए है, ध्यान से समझिएगा। यहां ऑपरेटर, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था, ऑपरेटर dx है, लेकिन यहां पर जो चेंज आ रहा है वेरिएबल में वो टाइम है। ऑपरेटर अलग है, वेरिएबल यहां अलग है, तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए अभी क्या करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t, और dx को ऐसा लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन dt इंटू dt, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। dt से डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला पूरा जो टर्म है, ये टर्म क्या होगा, v होगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 2t, और यहां आ जाएगा v इंटू dt, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब आइए यहां पर F इज इक्वल टू ma होता है ना, ठीक है। तो F की जगह F इक्वल टू ma है, तो यहां पर F इक्वल टू ma, तो F कितना है यहां 2t है ना, और बराबर m इंटू a, तो 2t, m कितना है 2 kg इंटू a, तो 2 से 2 कैंसिल, a बराबर क्या है t, a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt लिख सकते हैं। तो dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t इंटू dt लिख सकते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v होगा और t स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस c, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू नहीं दिए हैं इसलिए c कांस्टेंट देंगे। तो अब हमको मान के चलिए कि एट t बराबर 0 पर v क्या होगा, क्योंकि बॉडी रेस से चलना स्टार्ट किया है तो इनिशियल टाइम 0 पर उसका स्पीड 0 होगा या वेलोसिटी 0 होगा। तो हम t बराबर 0 पर v को क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो यहां पर ये v 0 हो गया, जब t 0 है तो c क्या होगा, दिस इंप्लाइज c बराबर 0। इसका मतलब हम v बराबर क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर बाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब 2 का वैल्यू 1 में हम पुट कर देंगे, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, अब 1 में पुट कर रहे हैं तो W इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 2t इंटू टी स्क्वायर बाई कितना है 2 इंटू dt। अब जो है रिलेशंस अब फेवरेबल हो गए, अब हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 से 2 चला गया, तो यहां W बराबर क्या है, टी क्यू dt, ठीक है। और हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर t बराबर 0 से t बराबर 4 तक करना है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे तो t पे पावर 4 बाई 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, तो 4 बाहर आ गया, तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाई 4, और यहां पर 4 पे पावर 4 माइनस क्या आएगा 0 पे पावर 4 आएगा, तो W इज इक्वल टू 1 बाई 4, और 4 पे पावर 4 कितना होगा 256 आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 256 56, या फिर इसको ऐसे भी रहने देंगे
64 इंटू 4 लिख सकते हैं ना ऐसे, तो W इज इक्वल टू 64 जूल, ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कि A से B जाने में वर्क कितना होगा, ठीक है। ध्यान में ये रखना है कि पोजीशंस के बारे में नहीं दिया था, यहां डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए हम उसको ये वाला एक अलग से टर्म हमको यूज करना पड़ा, ठीक है। और इसको रिलेट करके वहां रख दिए तो फाइनल वर्क मिल गया, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिए, इसमें नहीं है। आपके डाउट ना होने पर हमको इतना डाउट है, इतना खुश